फकीर का चमत्कार। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से शहर आया। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं उसने पास कर ली थी, कुछ अभी बाकी थी। एक दिन खुशखबरी आई, उसका इंटरव्यू का कॉल आ गया। अगले सुबह उसे दूसरे शहर जाना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। घर में ढूंढा तो मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्च, शहर का खर्च समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों से पहले से ही उधार ले चुका था, अब और मांगने में शर्म आ रही थी। लेकिन सुबह हिम्मत करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने कागज लेकर वह बस स्टैंड पहुंचा। सोचा कुछ तो होगा, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए, इंटरव्यू दे आएंगे। बस स्टैंड पहुंचा, कोई पहचान वाला नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए किराया नहीं था। लड़का उदास, चिंतित, निराश होकर बस स्टैंड से बाहर आ गया। बाहर देखा, पास में एक बड़ा मंदिर था। सोचा भगवान से कुछ मांगता हूँ। चला मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर गया। माथा टेका और बोला, अब सिर्फ आप ही इस परेशानी से बचा सकते हो। फिर नीचे सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रहा था। वहाँ देखा कि एक फकीर बैठा है, उसके कटोरे में बहुत सारा पैसा पड़ा है। वो फिर से भगवान की ओर देखकर बोला, वाह भगवान, जो मांग रहा है उसे नहीं दे रहे, और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसके कटोरे में पैसा भरा पड़ा है। फकीर ये समझ गया। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मैं मदद कर सकता हूँ। लड़का बोला, बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे, आप खुद मांग रहे हो। फकीर मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, मैं नहीं मांग रहा। जो भी इस मंदिर में आता है वो मुझे देखकर खुद ही कुछ दे जाता है। उसे पुण्य कमाना होता है, इसलिए देता है। मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक वक्त खाना खाता हूँ, बीमार हूँ तो कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है। बाकी का पैसा मैं शाम को मंदिर के दान पात्र में डाल देता हूँ। तू बता, तुझे क्या चाहिए? लड़का बोला, मुझे इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपये चाहिए। फकीर बोला, ले ले बेटे, ये पैसे ले जा। मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। जब तेरे पास हो वापस कर देना। लड़के को यकीन नहीं हुआ, लेकिन पैसे ले लिए। बोला, बाबा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा। फकीर बोला, ठीक है बेटा, मैं यहीं मिलूंगा। लड़का इंटरव्यू देने गया। किस्मत अच्छी थी, उसका चयन हो गया। खुश होकर शाम को लौटा। सोचा सबसे पहले बाबा का धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ। वो मंदिर पहुंचा, देखा वहाँ भीड़ जमा है। पूछा क्या हुआ? किसी ने कहा एक फकीर की मौत हो गई। वो भीड़ हटाकर आगे बढ़ा। देखा वही बाबा जिन्होंने सुबह मदद की थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने कहा आज उन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं थे, इसलिए दुनिया छोड़ दी। लड़का स्तंभ रह गया। बोला, वाह भगवान, एक इंसान ने किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी समय एक आदमी बोला, अरे भला हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था। यह छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहला, दूसरों पर विश्वास रखो और मदद करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, आस्था रखो। जब ज़िंदगी में लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता,
तब कहीं न कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। भगवान कब किस रूप में किसके ज़रिए मदद भेज दे कोई नहीं जानता, इसलिए मदद करते रहो और विश्वास रखो। आपकी ज़िंदगी में भी एक न एक दिन भगवान किसी को भेजकर मदद ज़रूर करेगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।